Hello, dear student. Welcome to all of you in my new channel Education Life World. स्टूडेंट्स देखिए एक हमारा एक नया चैनल है एजुकेशन लाइफ वर्ल्ड। आपने स्टडी लाइफ वर्ल्ड पर एकेडमिक बेस के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्लास 10th 11th एंड 12th के क्वेश्चन को आपने देखा होगा, सॉल्व किया होगा और उसमें हमने कुछ एकेडमिक के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको कराया है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हम जो है एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है कि हम कंपटीशन लेवल की तैयारी किस बेस पर करें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस हम अपने न्यू चैनल पर जो एजुकेशन लाइफ वर्ल्ड के नाम पर है, इस चैनल को आप सभी लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करें और एक दूसरे बच्चों के पास शेयर करें जो अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अब आप लोग इसमें पढ़ेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, जैसे यदि आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत कंफर्टेबल है ये और बहुत यूजफुल होगा ये वीडियो। जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जेई मेंस के लिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी ये हमारा फाउंडेशन बैच है और इस फाउंडेशन के बैच के बाद कुछ दिनों के बाद अभी तो फाउंडेशन बैच में हम आप लोगों का बेस जो है, जैसे बेस जो आपका बहुत वीक है ना, उस बेस को हम थोड़ा सा स्ट्रांग करेंगे और उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं ना, किसी क्वेश्चन को आपको मेथड वाइज करते हैं तो काफी लॉन्ग लगता है और उसमें हर मेथड को लगाते जाते हैं तो काफी क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके ट्रिक लेवल पर होगा और ये क्वेश्चन आप कम से कम ड्यूरेशन में आप सॉल्व कर ले जाएंगे और आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन अच्छे से अच्छे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे सीयूईटी का फार्म भी कुछ लोग देते हैं और फार्म भरते भी हैं आप लोग। तो सीयूईटी के फार्म में जब आप भरते हैं तो उसकी तैयारी भी आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस तो करते ही हैं, क्योंकि 11 12 का स्टैंडर्ड के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, और आप उसके ट्रिक के क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ट्रिक के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग एक नोट्स बना लेंगे। ठीक है, इस चैनल के थ्रू जो भी हम प्रोवाइड करेंगे मटेरियल, आपको जितना मैटर आपको देंगे वो सब आप जो है एक नोट्स कंप्लीटली बना लेंगे। उससे आप देखेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिए स्टूडेंट्स, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तो आप कर ही रहे होंगे, बेहतर से भी और बेहतर हो जाए और कितना अच्छा हो जाए और कंपटीशन को आप क्रैक कर सकें, ये हमारा टारगेट है। इसलिए हमने अपने इस स्टडी लाइफ वर्ल्ड के जो चैनल है हमारा, उस पर हमने एक नया चैनल बनाया है केवल स्पेशली आप लोगों के लिए। जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिल सके हमारे द्वारा और हम बहुत प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे आप लोगों की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर हो जाए और आप सब लोग अपनी एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो स्टूडेंट्स आप सब लोग रेडी रहिए और जितना हो सके उतना एक दूसरे के पास इस चैनल को आप शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो का, इस लाइव सेशन का फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें और अच्छी से अच्छी तैयारी। और स्टूडेंट हम ये भी बता दें, आपके जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हैं उसको हम कुछ बुक के हेल्प से, कुछ नोट के हेल्प से आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो बहुत अच्छी अच्छी बुकें आ रही है उन बुक का हेल्प ले करके और जेई के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लगभग 8-10 साल के क्वेश्चन, पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन, एनडीए का हो गया, सीयूईटी का हो गया और आपका पॉलिटेक्निक का हो गया, आईआईटी एग्जाम का हो गया। ठीक है, आईआईटी एग्जाम का हो गया और आपके जेई लेवल्स के फाउंडेशन बैच के जो क्वेश्चन हैं और क्लास 12 में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो जेई लेवल के बराबर क्वेश्चन हैं, जेई लेवल के बेस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स आप सब लोग जरा आप लोग कमेंट करें एक बार यस सर। तो आइए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पर और टॉपिक 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। पहले किसी एक टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक के ट्रिक को, उसके उसमें क्वेश्चन में यूज होने वाले फार्मूला के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए हम 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपकी मैथ में पकड़ भी बहुत अच्छी हो जाए। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें और एक दूसरे के पास भी शेयर करें और आप विदाउट एनी हेजिटेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, वो भी आप हमको शेयर करें, हमारे पास भेजें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। उस क्वेश्चन को हम जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट वे में,
बाई ट्रिक मेथड से जितना पॉसिबल हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसी क्वेश्चन के साथ उसको आपके कंपटीशन लेवल की तैयारी कराते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने चल रहे हैं वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। लेट अस गो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए होल पावर 53 प्लस x माइनस ए होल पावर 53 आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। मींस दैट इस क्वेश्चन में पूछ रखा है इस बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन है, इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। यस स्टूडेंट्स, टोटल सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो देखिए भैया, टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हम इसका एक्सपेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का यदि हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी होगा और क्वेश्चन हमारा जल्दी लगेगा नहीं। इसलिए जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहीं नोट भी कर लेंगे भैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, इस तरीके के बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं वो n पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो n हमारा क्या है, n ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो पहले हम इस चीज को ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ हमारा है x प्लस ए, सपोज कर ले रहे हैं बाइनोमियल में है a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n, ये हमारा पहला है। और दूसरा इस तरीके का कोई एक्सपेंशन है a प्लस बी होल पावर n, यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, a माइनस बी होल पावर n। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम n ले रहे हैं, ये जो n है n इज ऑड ले रहे हैं, n इज ऑड। अगर हमारा n क्या हो, ऑड हो, ठीक है, यदि n हमारा ऑड है इस टर्म, इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू री, इसमें जो आपका फार्मूला होगा n प्लस 1/2 होगा। ठीक भैया, मतलब इन दोनों के केस में, ये चाहे यहाँ पर a प्लस बी होल पावर n यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, प्लस के केस में भी माइनस केस में भी, इन दोनों के केस में जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो क्या होगा, n प्लस 1/2 होगा। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है यदि a प्लस बी होल पावर n और प्लस a माइनस बी होल पावर n, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दो केस है हमारा, यहाँ पर सपोज कर ले रहे हैं a प्लस बी की होल पावर n है और यहाँ माइनस है और a माइनस बी होल पावर n है। इसके बाइनोमियल में एक्सपेंशन में कुल कितने टर्म होंगे, यहाँ पर n को हम सपोज कर ले रहे हैं, जो n है हमारा वो इवन है। ठीक, n को इवन अगर सपोज करते हैं, n हमारा यहाँ पर इवन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, प्लीज कीप इट माइंड दिस की पॉइंट। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n/2 प्लस 1 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म, इसमें ये हमारा टोटल टर्म होगा। यस, जब प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होने पर n/2 प्लस 1 टर्म होगा, और यदि माइनस में है तो माइनस में है, इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो n/2 टर्म होगा। ठीक भैया, तो इस तरीके से इसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा है, पहला है, इन दोनों के केस में हमारा यही लगेगा, चाहे वो क्या हो हमारा, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, बट n हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और दूसरे में यदि n इवन है, प्लस के केस में हम n/2 प्लस 1 टर्म लिखेंगे, और माइनस के केस में यदि हमारा नंबर इवन है तो कितना होगा, n/2 टर्म होगा। यस, चलिए इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अब इस बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पर, यहाँ जो इसकी पावर है कितना है, 53, और 53 हमारा ऑड नंबर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इजी वे में कितने शार्ट तरीके से करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू दी n प्लस 1/2 इज इक्वल टू दी, n की वैल्यू आपका 53, तो 53 प्लस 1/2 दैट इज 27. It means that the total number of term in this expansion after simplification is 27. That is correct option is C. तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हम फार्मूला याद रखेंगे और हम अपना C ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। This is the question number second. The number of term in the expansion of x plus a whole power 46 minus x minus a whole power 46 after simplification. आप भी साथ साथ लगाते रहिए। यस यस स्टूडेंट्स, आप भी साथ साथ लगाते रहिए। आप एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए फटाफट, सब लोग लाइव पे आ जाएं।
ठीक भैया, शेयर करिए, एक दूसरे के पास शेयर करिए और आप भी साथ में लगाते रहिए। आप अपना ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन देखिए, आपका क्या रहा है और जो हम लगा रहे हैं उससे मैच करिए कि आपका आंसर सही जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है, आप उसको भी देखते चलिए। आइए देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर निगेटिव लगा है, यहाँ निगेटिव लगा है और जो हमारा यन है, यन इक्वल टू कितना दिया है 46, और 46 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो यदि ये इवन नंबर है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ हमारा टर्म होगा वो सीधे हम लिख सकते हैं n/2 दैट इज n/2 दैट इज कितना आ जाएगा 23, मीन्स दैट in this option the total number of term in this expansion after the simplification is 23, that is option A is correct। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यस यस स्टूडेंट्स, क्लियर है? एनी डाउट? नो, यस, ओके, वेरी गुड। क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? यस यस, आपका ऑप्शन ए है। यस, चलिए ठीक। सी द क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन if the coefficient of x power 7 and x power 8 in the expansion of 2 plus x by 3 whole power n are equal। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो आप इसका एक्सपेंशन करेंगे 2 plus x by 3 whole power n, तो उसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट और x की पावर 8 का कोफिशिएंट दोनों क्या है, सेम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म पढ़ा होगा, और ये जनरल टर्म आपने ये पढ़ा होगा, जनरल टर्म TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस आर इंटू a टू द पावर r, और ये किसका एक्सपेंशन है, x प्लस a पावर n होल पावर n में जनरल टर्म का ये फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो दोनों के कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर NCR NC7, ठीक है, यहाँ कह रहा है 7 पावर और x की पावर 8 का कोफिशिएंट हमारा क्या है, इक्वल है। तो अगर इसका कोफिशिएंट इक्वल है तो देन वी राइट NC7 टू द पावर n-7 इंटू 1/3 पावर 7। यहाँ x तो लिखेंगे नहीं क्योंकि x की पावर हमारा क्या है, कह रहा है सेम है, इज इक्वल टू दी NC8 टू द पावर n-8 इंटू 1/3 होल पावर 8। यस स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम थोड़ा हिसाब से सॉल्व करेंगे जिससे क्वेश्चन हमारा जल्दी लगे। n पावर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना आपका 1/3। और देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये क्वांटिटी सॉल्व करेंगे ये, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको इसके अपान में ला करके इसको जब अपने अपान में लाएंगे तो क्या मिलेगा हमको नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं टू दी पावर n-7 बाई टू दी पावर n-8 इज इक्वल टू दी NC7 किसके नीचे कर देते हैं, NC8 बाई NC7 इंटू यहाँ आपको कितना बचा है 1/3। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका n की वैल्यू आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 की पावर n-7 है, 2 की पावर n-8 है, सेम बेस पर पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3। अब देखिए भैया, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे फार्मूला NCR बाई NCR-1। देखिए यदि इस टाइप का आपको दिखेगा NCR बाई NCR-1, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे फार्मूला n-r+1 बाई r। यस, इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है NCR की, इस प्रॉपर्टी का जब हम यूज करेंगे भैया तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया NCR, मतलब इसको इससे माइनस किया है ना, इसको इससे माइनस किया है, ये मिला है, और अपान में ये है r, तो यहाँ पर क्या मिलेगा n-7/8। देखिए n-7/8, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 6 आएगा और 6 8 जा 48 is equal to the n-7। This means that the value of n is equal to the 55। यस, n की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा भैया 55 आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, बताइए, तो इस फार्मूला का अगर आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाएंगे। ठीक है, इस फार्मूला को डायरेक्ट आप पर डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो ना, वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन कितनी जल्दी अटेम्प्ट करते हो। ठीक, तो इसलिए स्टेप टू स्टेप बहुत ज्यादा ना लगा करके हम इसको शॉर्ट में लगाएंगे। थोड़ा शॉर्ट में लगाने के बाद थोड़ा यहाँ ये जो ट्रिकी है ये फार्मूला है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी लगेगा। यस स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 में देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ट्राई करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। जरा आप लोग भेज भी दीजिए भैया, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, शेयर कर दीजिए, तुरंत शेयर करिए, एक दूसरे के पास शेयर करिए। और ये कॉम्पिटिटिव बैच सब लोग इसको इंटरेस्टेड बना करके अच्छे से पढ़ें। यस चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए इसमें 1 + x स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू द a0 a1x + a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस डॉट डॉट a2n x पावर 2n, then what is the value of a1 + a3 + a5 and so on a2n - 1 is equal to। ठीक, इसमें कौन सा, इसकी वैल्यू क्या होगा। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा बाइनोमियल दिया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है, इसको हम लोग यहाँ नोट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू दी 1। ठीक, सबसे पहले यहाँ 1 पुट करेंगे और जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ देखिए 1 + 1 + 1 तो यहाँ आ जाएगा 3 टू दी पावर n। कैसे स्टूडेंट, 3 टू दी पावर n। और यहाँ हमारा राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, x के प्लेस पर 1 रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा a1 + a2 + a3 प्लस लास्ट में रहेगा a2n ये। यस, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू दी -1। तो जब -1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 - 1। यहाँ देखिए यहाँ आपका कितना है -1, ये 1 कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 का स्क्वायर मीन्स 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 टू द पावर n और 1 टू द पावर n कितना आ जाएगा 1। ठीक, राइट साइड में देखिए x के प्लेस पर आप -1 पुट करोगे तो कितना आएगा a0 - a1 प्लस a2 - a3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आपका क्या रहेगा a2n। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब इस क्वेश्चन में दे रखा है आपका ऑप्शन जो दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप दोनों इक्वेशन को, क्योंकि हमको देखो a1 निकालना, a3 निकालना, a5 निकालना, ये निकालना। ठीक है, अगर ये निकालना है आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि a1 आएगा, देखिए a1 को हमको बचाना है। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a0 कट जाएगा, a4 a2 कट जाएगा, a4 मतलब इसमें आड है, आड वाला टर्म है, आड वाला टर्म है, इवन वाला टर्म हमारे यहाँ कैंसिल आउट हो गया है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे भैया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा 3 टू द पावर n - 1 इज इक्वल टू दी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये साइन यहाँ चेंज कर सकते हैं, और यदि डायरेक्ट लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट लगा लीजिए इसको। यस ये ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए इसकी कहानी खत्म हो गई, यहाँ 4 पावर कहानी खत्म हो जाएगी, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमको मिलेगा a1 कितना मिलेगा 2a1 और a3 यहाँ मिलेगा 2a3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में हमको क्या मिलेगा, यहाँ जस्ट प्रीसीडिंग ऑफ a2n के जस्ट पहले का टर्म क्या होगा, इसके पहले का टर्म होगा a2n - 1। यस, अब देखिए 2 यहाँ पर हमारा क्या है, कॉमन है, सब में कॉमन है, इसके पहले सब में कॉमन है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे। दिस मीन्स दैट a1 प्लस a2 प्लस एक मिनट a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस एंड सो ऑन a2n - 1 इज इक्वल टू दी 3 पावर n - 1 होल अपॉन 2। यस ऐसे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसी की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए a1 a3 a5 एंड सो ऑन डॉट डॉट a2n - 1 इज इक्वल टू दी 3 पावर n - 1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आपका कितना आया था, यस आपका ओके ओके आया, यस कुछ लोगों का आया है भी, ठीक बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 5। सीधा क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस क्वेश्चन से दैट द 13th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का 13th टर्म क्या होगा, इस एक्सपेंशन का 13th टर्म क्या होगा बताइए, लगाइए फटाफट आप लगाइए, देखिए क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5 में
13th term. तो using the general formula of this binomial expansion and we find T13th term. ठीक, जनरल टर्म का 13 टर्म हमको निकालना है, तो दिस वी कैन राइट T12 + 1 दिस इज इक्वल टू दी, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ हमारा NCR लगाएंगे तो कितना आएगा 18C12 और यहाँ पर हमारा आएगा 9x पावर 18 - 12 आ जाएगा 6, 18 - 12 आ जाएगा 6 इंटू, यहाँ नेक्स्ट टर्म है हमारा -1/3√x होल पावर 12। कैसे स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए। इसको हम लिख सकते हैं 18C12 यहाँ लिख सकते हैं 9⁶ और x⁶ इंटू, माइनस का आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दिस इज पॉजिटिव सिंस द पावर इज इवन, तो यहाँ आ जाएगा 1/3² और √x होल पावर 12। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 12 है, √ में x की पावर 12 है भैया, तो ये पावर हमारा 6 आ जाएगा और ये x पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 पावर 12 है और 9 पावर 6 है, जब इसके पावर को आप सेट करेंगे तो ये भी 9 पावर 6 बनेगा। ठीक है, 3 पावर 12 है, 9 पावर 6 दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ 9 पावर 6 है, तो इसको आप 3 की पावर 2 करके 3 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ 3 पावर 12 हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी गेट 18C12। यस, देखिए किस ऑप्शन में, नो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो देखिए ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, बट आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए भैया। एनसीआर की जितनी प्रॉपर्टी है वो आप सबको याद होना चाहिए। देखिए एक एनसीआर की मैं प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ, इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं अपना आंसर, एनसीआर इज इक्वल टू दी NCN - R, बोथ आर इक्वल, means NCR is equal to the NCN - R, then we get correct option is, the correct option is 18CN - R, 18 - 12 is 6। yes स्टूडेंट्स, कितना जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यस, और किसी का आया था? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बस ऐसे चलते रहिए, ऐसे 1 बाय 1 चलते रहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें फार्मूला और प्रॉपर्टी बताते चलेंगे ना, जिससे हर स्टूडेंट को इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। और कैलकुलेशन फास्ट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं कितना तेज कैलकुलेशन करता हूँ, आप उतना ही जल्दी इसका आंसर ले आएंगे, जितना जल्दी इसका कैलकुलेशन करेंगे। बट हाँ स्टूडेंट्स, जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब आपको लर्न रहना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। इंडिपेंडेंट टर्म, इसके एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, चलिए बताइए 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 क्या होगा, जल्दी बताइए, लगाइए, देखिए कितना रहा। यस, देखिए देखिए, लगाइए लगाइए, देखिए कितना रहा। यस, बताइए कितना रहा, जल्दी बताइए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भैया एक छोटा सा हम लोग ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक है इसमें, देखिए ये ट्रिक है, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा, इसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा एक ट्रिक लगाएंगे। R इक्वल टू कौन सा टर्म है, इसको हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कौन सा टर्म हमारा इंडिपेंडेंट है, ये तो हम डायरेक्ट जान सकते हैं, मतलब बहुत इजी वे में जान सकते हैं कौन सा टर्म है हमारा। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रिक क्या है हमारा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये पावर है और इसका जो पावर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 × 1 दैट इज 10। ऐसे स्टूडेंट्स, अपॉन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका ये जो पावर है 1 और इसका जो पावर जितना रहेगा उसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड, यहाँ ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। देखिए 1 + 1 1 + 1। यस स्टूडेंट्स, ठीक क्लियर है। देखिए तुरंत आप जनरल टर्म आप तुरंत निकाल सकते हो इसके हेल्प से, एकदम ट्रिक है, ये फार्मूला है इसका, छोटा सा ट्रिक है कि किसी इंडिपेंडेंट टर्म में कौन सा टर्म आपको निकालना है, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा। यूजिंग दिस ट्रिक, R इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 1 × 10 बाई 1 + 1, x की इन दोनों पावर को हम ऐड करके यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू कितनी आएगी 5। दिस मीन्स दैट T6 मीन्स सिक्स्थ टर्म आपका क्या है, सिक्स्थ टर्म आपका क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है। देन वी गेट, यहाँ कितना आएगा, देखिए R + 1 होता है ना भैया, R + 1 होता है जनरल टर्म, तो यहाँ कितना आएगा T5 + 1,
अब t5 + 1 का मतलब है 6 टर्म। 6 टर्म हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर 6 टर्म इंडिपेंडेंट है, आप इजी वे में यहाँ से निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 10c5 इंटू 2 दी पावर, देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है तो एक्स तो होगा नहीं, यस। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है तो एक्स तो होगा नहीं, तो यहाँ इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 NCR x⁻⁻r इंटू a⁻r, ए की वैल्यू है -1 यहाँ पर, क्योंकि हमको एक्स तो लिखना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ रखा है, ये हो जाएगा 5। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए 10c5 इज इक्वल टू, देखिए आपका आंसर कितनी जल्दी आ गया, आप इतना सोच भी नहीं सकते रहे होंगे। 10c5 और 2 दी पावर 5 और आ जाएगा -1 2 दी पावर 5। यस, देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यस स्टूडेंट्स, देखिए आपका, देखिए यहाँ आंसर डायरेक्ट आ गया, आंसर आपका डायरेक्ट आ गया। बस इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपने आंसर डायरेक्ट ले आया, तो इसका मतलब हो गया इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। 10c5 इंटू 2 दी पावर 5 -1 2 दी पावर 5। यस स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The coefficient of x power p and x power q, where p, q belong natural number, in the expansion of 1 plus x whole power p plus q। 1 plus x की whole power p plus q में जो कोफिशियंट हमारा x की पावर p, x की पावर p में क्या होगा, इक्वल होगा या इक्वल विथ अपोजिट साइन होगा या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड नन ऑफ दिस, क्या होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी जनरल लगाएंगे फार्मूला हम, तो यहाँ जनरल फार्मूला जब लगाएंगे, पहले x की पावर p का कोफिशियंट इक्वल करेंगे, x की पावर जब p का कोफिशियंट इक्वल करेंगे तो लिखेंगे n p प्लस q, यहाँ n की जगह पर क्या है हमारा p प्लस q, तो p प्लस q NCR इंटू a की पावर q, तो यहाँ लिखेंगे p प्लस q माइनस p। देखिए अब फार्मूला तो ही लगाएंगे ना भैया, NCR x⁻n-r इंटू a⁻r, ठीक है, फार्मूला तो ही लगाएंगे ना अपना जनरल फार्मूला, ये आ जाएगा इंटू, और इस पर देखिए यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ 1 है, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा कितना आ जाएगा x⁻, कोफिशिएंट पूछ रखा है ना, तो इसको भी हम रहने दे रहे हैं, ठीक है। या तो देखिए इसको थोड़ा और इजी वे में बता दे रहे हैं आपको, और इजी वे में बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए TP+1 हम निकाल लेंगे, TP+1 ये सबसे आसान तरीका है, TP+1 मतलब R+1, तो इसको हम लिखेंगे P प्लस Q मीन्स NCR, यहाँ आएगा NCP इज इक्वल टू दी NCP और x के कोफिशिएंट को हमारा क्या करना है, x के कोफिशिएंट को क्या करना है, इसमें x के कोफिशिएंट को दिखा देना है यहाँ पे डायरेक्ट, केवल x के कोफिशिएंट को हम लेंगे ना, क्योंकि x के कोफिशिएंट के बारे में हमको समझना है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट आपका यही आएगा, और जब x का कोफिशिएंट ये आएगा इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट, TQ+1 जब q का ये पावर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, P प्लस Q CQ। यस, देखिए क्या ये दोनों सेम है, यस स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों सेम है, चेक करिए क्या ये दोनों सेम है, नो आपको सेम नहीं दिख रहा है, बट यहाँ जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे NCR इज इक्वल टू दी NCN-R, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में दिस वी गेट P प्लस Q और N-R करेंगे तो Q से Q कट जाएगा, तो आ जाएगा CP। यस, देखिए एक इसके इक्वेशन के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल है, देन वी कैन से दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा P+1 मीन्स दैट बोथ आर इक्वल, तो दोनों का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, x की पावर p का कोफिशिएंट और x की पावर q का कोफिशिएंट, ठीक है, दोनों का पावर क्या होगा, ये कोफिशिएंट हमारा सेम होगा। यस, ठीक, ये देखिए दोनों का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, सेम होगा, और यदि कोफिशिएंट सेम है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन ए, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। यस, बताइए क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसमें देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए आइए देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में
x की पावर 11 का कोफिशिएंट क्या होगा। चलिए पहले आप देखिए क्या आ रहा है। यस, आप चेक करिए कितना आ रहा है। यस, चेक करिए जल्दी, देखिए क्या आ रहा है। चलिए बताइए क्या आ रहा है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये जो हमारा दिया है बाइनोमियल टर्म में, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री को हम अलग कर देंगे और इसको कंसिडर कर लेंगे ए है, इसको कंसिडर कर लेंगे बी है। ठीक है, जब इसको हम ए बी कंसिडर कर लेंगे, बाइनोमियल में बना लेंगे। ठीक है, ये ट्राइनोमियल है जिसको बाइनोमियल में हमको बना लेना है, एक्स की पावर 6 ये है। अब कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11 क्या होगा। देखिए इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए इसका एक्सपेंशन में आएगा एन सी आर, आएगा 6 एन सी आर। देखिए जरा कौन सा फार्मूला लगा दे इसमें, कौन सा फार्मूला लगा दे जो जल्दी लगे, मतलब कहने का है थोड़ा शॉर्ट में लगे, जल्दी लगे, तो कैसे इसको सॉल्व करें। यस यस स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना भैया, बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर देते हैं, 2 लाइन में भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बाइनोमियल का जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 6c0 nc0 होता है, 6c0 यहाँ आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2x टू द पावर 2, 2x टू द पावर 2 इंटू इसकी पावर कितना आ जाएगा हमारा ncr इंटू एक्स की पावर n माइनस आर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और विद इन ब्रेकेट nc0 ये आ जाएगा प्लस नेक्स्ट टर्म होगा nc1 मीन्स 6c1 और यहाँ आपका आएगा 2x स्क्वायर का होल पावर 5 n माइनस आर ना, एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए कितना है यहाँ पर आपका, b कितना है x माइनस 3 ये है आपका, और यहाँ कितना आ जाएगा पावर 1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद भी अगर अगला टर्म हम लोग लिखें तो अगला टर्म हमारा मिलेगा 6c2 2x स्क्वायर होल पावर 5 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 होल पावर 2। यस स्टूडेंट्स, ये मिलेगा। ठीक, देखिए ये मिलेगा, यहाँ पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए भैया यहाँ पर थोड़ा हम समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करें। अब इतने बड़े क्वेश्चन को तो सॉल्व करना नहीं है, इसका आंसर जल्दी देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें x की पावर 12 आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसमें x की पावर 12 आ रहा है, तो हमें x की पावर 11 लाना है, तो इसका मतलब इसमें तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए यहाँ x की पावर कितना है 10 आएगा और यहाँ जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, x की पावर 10 है और x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 11 मिलेगा, मीन्स दैट इसी में हमारा इंक्लूड है क्या, x की पावर 11 का कोफिशिएंट इसी में इंक्लूड है। जरा इसमें चेक कर लेते हैं, इसके बाद के टर्म में हमारा आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ x की पावर कितना है डिक्रीज करने लगा, यहाँ से x की पावर डिक्रीज करने लगा, x की पावर 8 आएगा और जब इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10 होगा, अगले में 9 होगा, ऐसे धीरे धीरे x की पावर डिक्रीज करने लगेगा, मीन्स दैट इसके आगे की किसी भी टर्म में हमारा x की पावर 11 नहीं आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे अलग से, तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 6c1 की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है और यहाँ पर आ जाएगा 2 द पावर 5 इंटू यहाँ आएगा x की पावर 10 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से। तो अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 32 और x की पावर 11 x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, x की पावर 11 माइनस 6 इंटू 2 द पावर 5 इंटू माइनस का 3 और x की पावर 10। तो इस टर्म में तो हमारा आएगा नहीं, ये भी टर्म हमारा यहाँ से हम हटा देंगे, तो हमारा केवल आंसर इसी में आएगा, मतलब फर्स्ट वाले में आएगा। यदि फर्स्ट वाले में आएगा तो फर्स्ट वाले को आप सॉल्व कर लो। ठीक भैया, ये फर्स्ट में ही हमारा x की पावर 11 आ रहा है, तो इसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 32 को तो कितना आ जाएगा 192। देखिए कितना इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा, कितना इजी वे में आंसर आ गया। यस यस स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा शार्ट करेंगे ना, शार्ट आउट करेंगे क्वेश्चन तो हमारा जल्दी लगेगा। ये देखिए हमने बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर दिया, बाइनोमियल का एक्सपेंशन आप जानते हैं ना, nc0 x की पावर n प्लस nc0 nc1 nc2 nc3। ठीक, इस तरीके से हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर लेते हैं। चलिए एक बार हम एक्सपेंशन लिख भी दे रहे हैं, देखिए a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू दी nc0 a पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2
NC2 a to the power n minus 2 into b square plus and so on. This is the expansion of binomial term a plus b whole power n. Yes students, इसी का हमने यूज किया है, इसी का हमने यहाँ पर यूज किया है. यस, तो इतना डिटेल लगाएंगे तो कहाँ जाएगा हमारा ऑप्शन, बताइए कितना टाइम टेकन होगा. तो इसीलिए सब लर्न रहना चाहिए आपका, हर एक स्टेप, हर एक प्रॉपर्टी, हर एक एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए. यस यस स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन नंबर 9. चलिए इसमें बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा. द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 टू द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन. इस क्वेश्चन में कह रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और इंडिपेंडेंट ऑफ x, इन दोनों का रेशियो क्या होगा. मतलब x की पावर 7 का कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म है, उस दोनों का रेशियो हमको चेक करना है. उन दोनों का रेशियो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा. यस, चलिए चेक करिए. यस, आ गया किसी का आंसर? नहीं भैया. तो देखिए भैया, सेशन स्टार्ट हो गया है ना, लाइव पर आ गए हैं आप लोग भी, अपना क्लास ले रहे हैं, तो और किसी का क्लास ना छूटने पाए, आप जरा एक दूसरे फ्रेंड को आप शेयर कर दीजिए. यस स्टूडेंट्स, शेयर कर दीजिए. भैया लाइक करने में क्या जा रहा है, आप हमारा भी मोटिवेशन करिए ना, हमारा, हमको भी मोटिवेट करिए, तो थोड़ा हम भी और स्पीड से पढ़ाएंगे, एक्यूरेसी पर भी ध्यान देंगे. स्पीड और एक्यूरेसी से हम बहुत शार्ट ट्रिक को भी फॉलो करेंगे, कहीं जहाँ पर शार्ट ट्रिक यूज होगा उसको भी फॉलो करेंगे. तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए. यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रयास करिए. आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कह रहा है. इसमें जरा आप इसको लगाइए, कोशिश करेंगे इसको हम बहुत शार्ट वे में लगाएंगे. द रेशियो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ट्रिक फिर बताने चल रहा हूँ, तो ट्रिक को ध्यान से समझेंगे. पहले हम x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालते हैं. ठीक, x की पावर 3. तो देखिए x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालने के कौन सा टर्म हमारा, किस टर्म में x की पावर 3 का कोफिशिएंट होगा, इसको पहले हम निकालेंगे. ठीक है, वह कौन सा टर्म होगा इसके एक्सपेंशन में जिसमें x की पावर 3 हो, जिसमें x की पावर 3 हो. डायरेक्ट हम जंप करेंगे ना, कौन सा टर्म है, डायरेक्ट जंप करेंगे. ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से. r इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे वही जो इसके पहले बताए थे ट्रिक. 12 इसकी पावर कितनी है, 1. तो इसमें इंडिपेंडेंट टर्म के लिए भी बताएंगे. इंडिपेंडेंट टर्म पहले आप देखिए x की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 1, तो हमने 12 का 1 में मल्टीप्लाई किया, और किसका कोफिशिएंट निकालना है, 3, x की पावर 3 का. तो यहाँ 3 क्या कर देंगे, माइनस बाई. ठीक, इन दोनों पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3. यस स्टूडेंट्स, दिस मीन्स दैट यहाँ कितना आ गया, 3. यस, देखिए कितना इजी में आ गया. इसका मतलब फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा x की पावर 3. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टी आर प्लस 1 में लिखेंगे t3 प्लस 1. तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, इसको जब देख लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, NCR. NCR का मतलब आएगा 12C, यहाँ आ जाएगा 3, 12C3, और टू दी पावर 12 n माइनस आर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9. यस यस, ये हमारा आ जाएगा. देखिए ये हमारा आ गया. यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का जब निकालना है हमको, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जब निकालेंगे, इसमें कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा. यस स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने आपको ट्रिक बताया था. तो यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो एक्स की पावर 3 तो होगा नहीं ना, एक्स पावर 2 होगा ना, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट एक्स की पावर 0 होगा. तो यहाँ हम 0 माइनस कर देंगे, जहाँ हमने 3 माइनस किया है ना वहाँ 0 माइनस कर देंगे, तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 0 मीन्स कुछ नहीं, यहाँ हटा देंगे बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4. तो इट मीन्स दैट T4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा, यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म होगा. फिफ्थ टर्म हमारा इंडिपेंडेंट होगा. यस स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 12C4 और टू दी पावर n माइनस आर, यहाँ आ जाएगा 8. यस स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रखा है दोनों का रेशियो क्या होगा, तो हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, T4 बाई T5. यस, देखिए तो यहाँ पर आपका कितना है, 12C3 बाई 12C4, और देखिए 2 पावर 8, 2 पावर यहाँ कितना है, 9 बाई 2 पावर 8 है. तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ आपको मिलेगा 12C3 बाई 12C8 12C4, और इंटू आ जाएगा 2, इंटू आ जाएगा 2. यस, चलिए इसको बताइए. इसमें देखिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था अभी, इसके जस्ट पहले, इसके पहले हमने प्रॉपर्टी बताया था NCR बाई NC, n माइनस आर का जो प्रॉपर्टी होता है
ठीक है, ये एक दूसरे से कम होता है ना, अगर यहाँ 3 है 4 है 4 है 3 है, इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को जो हम फॉलो करेंगे तो कितना आएगा n माइनस आर प्लस 1 बाई कितना मिलेगा r। ठीक, ठीक है, ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ कितना है 12c3 है बाई 12c4 है। ठीक है, 12c3 है बाई 12c4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये थोड़ा उल्टा क्रम है ना, ये उल्टा क्रम है, तो यहाँ पर हम वैल्यू उल्टा निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, एक इससे कम होना चाहिए अपान में। तो अगर एक इससे कम होना चाहिए तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे 12c4 बाई 12c3, 12c4 बाई 12c3, तो यहाँ आएगा n माइनस आर प्लस 1। जब n माइनस आर प्लस 1 करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका n माइनस आर करेंगे तो आ जाएगा 9, और यहाँ पर n लिखेंगे 4r। ठीक है, 4। ठीक ठीक स्टूडेंट, ये आ जाएगा, देखिए इसी फार्मूला, देखिए NC4 अपान NC3 आ जाएगा 9/4, मतलब 9 माइनस 3 12 माइनस 3 आ जाएगा 9/r। r कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, अब यहाँ 9/4 आया है तो इसका उल्टा है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग 4/9, 4/9 into 2, दिस बिकम इज इक्वल टू दी 8/9, दिस इज द रेशियो ऑफ 8:9। हमारा आ जाएगा 8:9। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यस यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ कैसे निकला है और हमारा इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकला है, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² बाई 3 + 3 होल पावर 10 x बिलोंग r इज 252। 252 है किसमें, मिडिल टर्म। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म 252 है, तो x की वैल्यू हमसे पूछ रखा है। तो देखिए भैया मिडिल टर्म का फार्मूला, मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा n है, n हमारा है कितना, n हमारा यहाँ 10 दिया गया है, मीन्स ये इवन है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हमारा होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा n + 1 होगा। तो जब n + 1 होगा तो यहाँ हम लिखेंगे 10 + 1 इज इक्वल टू दी कितना आएगा 11। तो 11th टर्म हमारा, 11 टर्म, टोटल टर्म हमारे कितने हो गए 11। टोटल टर्म आपका कितने हैं 11। इसी एक्सपेंशन में 11 टर्म है, तो हमसे क्वेश्चन मिडिल टर्म पूछ रखा था। मिडिल टर्म तो कौन सा होगा, देखिए 11 है तो 6 टर्म मिडिल होगा। ठीक है, क्योंकि 5th इधर 5th उधर दोनों छूट जाएगा, स्टार्टिंग से 5 लास्ट से 5, तो 10 हो गया। बीच का जो टर्म होगा वही क्या होगा, मिडिल टर्म है। ठीक है, इसका मतलब मिडिल टर्म होगा द मिडिल टर्म इज T6 इज द मिडिल टर्म, दिस वी कैन राइट T5 + 1। तो ये हमारा मिडिल टर्म होगा। तो देखिए मिडिल टर्म इसमें कितना आता है। ठीक है, मिडिल टर्म देखिए 10c5 इंटू x/3 होल पावर n माइनस r इंटू 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू दी, ये किसके इक्वल है 252 के इक्वल है। चलिए देखिए थोड़ा शार्ट हमने कर दिया, थोड़ा शार्ट कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स। जस्ट देखिए यहाँ पर हम बहुत इजी वे में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिस इंप्लाइज दैट ये 10c5 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना भैया, तो 10c5 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 252 आएगा। और यहाँ ये x की पावर 5 है, x की पावर 5 है, और x की पावर यदि 5 है, ठीक है, x की पावर 5, तो यहाँ देखिए ये हमारा x² था, तो यहाँ हमारा x² था, तो यहाँ पर हम x² लिखेंगे। यहाँ पे हम x² ही रखेंगे, x²। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x टू द पावर 10। यस स्टूडेंट्स, x की पावर 10। और देखिए भैया यहाँ x ये 3 पावर 5 ये दोनों कट जाएगा, तो आपको केवल यही मिलेगा दिस इज इक्वल टू दी 252 इज आल्सो cancel out, then we get x to the power 10 is equal to the 1, x to the power 10 is equal to the 1, thus we can write x equal to +-1। yes students, x equal to +-1। देखिए क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को करने में। यस, इस क्वेश्चन को करने में क्या प्रॉब्लम है। यस, इसका ऑप्शन सही है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, हम ऑप्शन देख रहे हैं भैया। ऑप्शन आप लोग लगाते रहो, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कौन सा ऑप्शन किसका सही है, मैं सब देख रहा हूँ। आप बस लगाते रहिए क्वेश्चन को लगाते रहिए। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस मीन्स दैट ऑप्शन सी। यस, देखिए
कितना इजी वे में आ गया। ठीक, तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप भी करेंगे ना तो और जल्दी लगेगा, और अपना एक्सपीरियंस बनाए रखेंगे, ठीक है, अपनी स्पीड को और तेज करेंगे तो क्वेश्चन और जल्दी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बताइए द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल। क्वेश्चन में कह रहा है इस बाइनामियल के एक्सपेंशन में, स्टार्टिंग से सेवेंथ टर्म और एंड से सेवेंथ टर्म यदि इक्वल है, ठीक है, सेवेंथ टर्म यदि इक्वल है तो n की वैल्यू क्या होगा। मतलब क्वेश्चन स्टार्टिंग से किसी बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंड करते हो तो स्टार्टिंग से और लास्ट से दोनों में सातवां टर्म सेवेंथ टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू क्या होगी। चलिए लगाइए कैसे स्टूडेंट लगाइए, तो आप ट्राई करिए देखते हैं कितनी जल्दी आंसर लाते हैं। यस यस आ गया, किसी का आंसर आया। चलिए देखते हैं। नहीं देखिए क्वेश्चन तो इतना जल्दी तो नहीं लगेगा, बट हाँ शॉर्ट किया जाएगा, क्वेश्चन इतनी जल्दी तो नहीं लगेगा। चलिए इसको चेक करते हैं। सेवन टर्म निकाल लेते हैं, पहले हम लोग सेवन टर्म निकालते हैं। टी सेवन को हम लिख सकते हैं T6+1, ऐसे स्टूडेंट T6+1 तो कितना आएगा NC6 और इसको हम लिखेंगे टू दी पावर 1/3, ये थर्ड रूट है ना, तो 1/3 होल पावर n-6 इंटू 1/3 टू दी पावर 1/3 और इसकी पावर कितना होगा 6। यस NCR x पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर r, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा NC6 इंटू टू दी पावर n-6/3। यस स्टूडेंट्स n-6/3 इंटू, यहाँ देखिए जब इस पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/3 टू दी पावर 2, ठीक है, ये पावर 6 है, 3 2 जा 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग से हो गया, ठीक है भैया, ये कहाँ से हो गया, स्टार्टिंग से हो गया, मतलब बिगिनिंग से हो गया, ठीक है, ये स्टार्टिंग से हो गया। अब लास्ट से क्या होगा, चलिए लास्ट से देख लेते हैं। लास्ट निकालने का हमारा फार्मूला होता है n-r+2, n-r+2 का टर्म हमारा क्या होगा, n-r+2 का टर्म होगा। कोई भी पूछे इस तरीके से लास्ट से जब निकालते हैं तो n-r+2 बिगिनिंग से हो जाता है। अगर लास्ट से पूछ रहा है तो या तो हम उसको लास्ट की सीरीज को इसको पलट दें, इसको पहले करें इसको बाद में करें, तो स्टार्टिंग से निकाल लें, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो अदरवाइज हमें अगर डायरेक्ट निकालना है तो n-r+2 जब कर देंगे तो स्टार्टिंग से बन जाएगा। यस स्टूडेंट्स देखिए यहाँ कौन सा टर्म हमारा स्टार्टिंग से होगा, 7 पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे n-7, r की जगह पर कितना रख देंगे 7 रख देंगे, यहाँ 7 रख देंगे +2 तो इज इक्वल टू आ जाएगा n-5। यस स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब n-5 जब निकालेंगे n-5 दिस इज इक्वल टू रिटर्न एज TR+1, और जब इसको TR+1 में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे n-6+1, ठीक है, हमको TR+1 में बनाना है ना, TR+1, जब TR+1 बनाएंगे तो ये आपका बनेगा, ठीक है, TR+1 देखिए TR+1, भाई TR+1 जनरल टर्म क्या होता है TR+1। अब यहाँ 1 तो था नहीं, यहाँ पर 1 तो था नहीं, तो हमने क्या किया -6+1 कर दिया, तो हमारा ये n-5 ही आएगा। यहाँ देखिए यहाँ आप लिखोगे n-6 इंटू टू दी पावर 1/3 होल पावर n-r करेंगे तो n-r करेंगे इसकी पावर 6 आएगा और 1/3 टू दी पावर 1/3 होल पावर n-6। स्टूडेंट्स n-6, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, ठीक। देखिए अब दोनों को हम यहाँ इक्वल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब इक्वल करेंगे दिस बिकम, तो हमको मिलेगा NC6। देखिए NC6 को हम क्या लिख सकते हैं, NCn-r लगा करके NCr इक्वल टू होता है NCn-r, ठीक है। जब इसको हम यहाँ लगाएंगे तो NC कितना आएगा n-6, ठीक है, ये टर्म हमारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ टू दी पावर n-6/3 इंटू 1/9 इज इक्वल टू दी NCn-6 और यहाँ टू दी पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 और इंटू 1/3 टू द पावर n-6/3,
3 ये आएगा। ठीक भैया, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए इसको हम इसके, ये देखिए यहाँ पर हमारा ये बेस जो है, यहाँ पर बेस, एक मिनट, यहाँ पर बेस हमारा 2 है, 2 बेस है। तो यदि 2 बेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बेस है कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए पावर दोनों का क्या है भैया, पावर दोनों का सेम है। यदि पावर सेम है, दिस वी कैन राइट 6 टू द पावर n-6/3 इज इक्वल टू दी, और 9 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2। इसमें अब हमारा बेस सेम हो गया, पावर को हम यहाँ इक्वेट कर लेंगे तो आ जाएगा n-6/3 इज इक्वल टू द 2, दिस बिकम n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12। यस स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो n इक्वल टू 12 हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। देखिए हमने दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया और इजी वे में हमारा क्वेश्चन 60 तरीके से लग गया। इसका मतलब n इक्वल टू 12 ऑप्शन हमारा सही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए, तो इस तरीके से आप स्टेप टू स्टेप थोड़ा सा लगाते रहिए, थोड़ा सा लगाते रहिए तो फार्मूला भी याद हो जाएगा और इसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12, जरा बताइए, इफ P बी द सम ऑफ द ऑड टर्म, P जो है हमारा ऑड टर्म का सम है और Q इज द सम ऑफ द इवन टर्म, ये इवन टर्म का सम है इन दिस बाइनॉमियल एक्सपेंशन। इस बाइनॉमियल एक्सपेंशन में जो P है वो ऑड टर्म का सम है और जो Q है वो इवन टर्म का सम है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक बताने चल रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए भैया इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे x प्लस ए टू द पावर, x प्लस ए टू द पावर, यहाँ पर कितना कर लेते हैं x प्लस ए टू द पावर 2 और इसकी होल पावर कितना कर लेंगे n, इसकी होल पावर n प्लस x माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर और इसकी पावर कितना कर लेते हैं n। ठीक है, n। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर n, यहाँ n है और यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पर हमारा n है और इसको हम 2 लिखेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ ऑड टर्म इज सम ऑफ इवन, p इज द सम ऑफ ऑड टर्म। p जो है हमारा वो क्या है, p हमारा सम ऑफ ऑड टर्म है, सम ऑफ ऑड टर्म का p है और इवन टर्म का क्या है q है। तो यहाँ पर भैया हम क्या लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम करेंगे जो दोनों हमारा p और q दिया है। ये ट्रिक है, ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक भैया, तो इतने की जगह पर हमारा आ जाएगा p प्लस क्यू और इतने की जगह पर आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे ना, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ना, सॉल्व करेंगे तो आएगा। फिर लेन दिया तो करें फिर एक पेज में तो हमको करना पड़ेगा। तो एक पेज करने से अच्छा इस ट्रिक को आप ध्यान रखिए, p प्लस क्यू की होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे प्लस b का होल स्क्वायर लगा करके, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो 2p क्यू कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बचेगा कटने के बाद, तो आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये देखिए आ गया ना आंसर, आंसर आपका तुरंत आ गया। फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट आंसर। देन देखिए यदि हमारा यहाँ निगेटिव में आ जाए यदि यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछ ले x प्लस ए होल पावर 2n माइनस x माइनस ए होल पावर 2n, तो इसका इस टर्म पे आएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कट जाएगा, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो 2pq फिर प्लस 2pq आ जाएगा 4pq। तो इसको आप याद रखिए, प्लीज कीप इट माइंड फॉर निगेटिव। निगेटिव के लिए हमारा आएगा, अगर निगेटिव होगा यहाँ पे निगेटिव के लिए आएगा ये, और यदि पॉजिटिव दिया रहेगा तो कितना आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक, पॉजिटिव वे में ये आएगा, निगेटिव वे में अगर बीच में दिया रहेगा तो ये आएगा। इसको हम लोग याद रखेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछ रहा है इसके एक्सपेंशन में।
देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन। अभी देखिए इसको कितनी फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बट कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो जल्दी आएगा आपका आंसर, नहीं तो काफी लंबा जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स होल पावर 0 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स होल पावर 10, ये है। ठीक है, इसको अब टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 11, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 होगा। तो इसको हम जीपी बनना ना, ये जीपी के 11 टर्म का सम निकाल लेंगे। जब जीपी के 11 टर्म का सम निकालेंगे तो हमको मिलेगा ए फार्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ठीक है, जब इसको यूज करेंगे तो ए मिलेगा हमारा 1, इसकी वैल्यू 1 है तो ये मिलेगा 1, और 1 तो यहाँ लिखेंगे नहीं, आर कितना है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n, और n कहाँ है यहाँ पर यहाँ पर n हमारा 11 माइनस 1 बाई n माइनस आर माइनस 1, आर कितना है 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये मिलेगा। ठीक भैया, ये मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स होल पावर 11 माइनस 1 बाई, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा एक्स। यस, अब बताइए इसको एक्सपेंड करके एक्स की पावर 5 निकाल लीजिए जीबी में, इसको एक्सपेंड करके एक्स की पावर 5 निकाल लीजिए। इसको तो आप जनरली वैसे भी जानते होंगे, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्स की पावर 5 किस टर्म में मिलेगा। थोड़ा इसको और डीपली बता दे रहे हैं हम, इसको और डेप्थ में चल रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ कितना आएगा 11 बाई एक्स, इसको हम अलग कर लेंगे तो 1 बाई एक्स। अब ये देखिए हमारा टर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें तो पावर आएगा नहीं एक्स की पावर 5, इसमें एक्स की पावर 5 आएगा नहीं, अब इसी में आएगा एक्स की पावर 5। तो एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर यहाँ कितना गया हमारा 11 बाई एक्स, ये आ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स की पावर 5, तो जब ऊपर एक्स की पावर 6 आएगा, जब ऊपर एक्स की पावर 6 आएगा तब आएगा एक्स की पावर 5 ना, क्योंकि नीचे एक्स है, उस एक्स से एक पावर हमारा माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं आप एक्स की पावर 6 का तुरंत निकाल लो, नहीं, जब एक्स की पावर हमसे 5 पूछ रखा है ना भैया, एक्स की पावर यदि 5 हमें निकालना है तो हमें नीचे एक्स पहले से दिया है, तो इसका मतलब मैं कौन सा टर्म निकालूंगा, एक्स की पावर 6 वाला निकालूंगा। एक्स कैंसिल आउट होकर के एक्स की पावर 5 वाला टर्म हमारा आएगा। तो चलिए बताइए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू दी कितना जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 टर्म हमारा होगा, यहाँ पे 6 टर्म होगा तो लिखेंगे 11c6। यस, चलिए बताइए 11c6 की वैल्यू कितनी आएगी, 11c6 की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। 6 टर्म में आएगा ना, ये 7 टर्म में आएगा तो nc6 होगा, एक्स पावर 5 को कोफिशिएंट निकाल रहे हैं ना, एक्स पावर 5 को। चलिए थोड़ा सा यार क्या बताऊं मैं आप लोगों को, अभी किसी का ऑप्शन नहीं आया। यस, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए भैया आप 1 प्लस एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाएंगे ना, चलिए थोड़ा सा और बताते हैं। एक्स की पावर एन का फार्मूला जब लगाएंगे कितना आएगा, आप फार्मूला याद किए कि नहीं, nc0 प्लस nc1 एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लगाएंगे ना, nc2 nc0 nc1 nc2 nc3 एंड सो ऑन। अब देखिए हमें क्या लाना है बताओ, क्या लाना है बताइए, हमें लाना है एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 किस में आएगा बताइए, एक्स की पावर 5 किस में आएगा, एक्स की पावर 5 किस में आएगा, एक्स की पावर 5 आएगा nc6 वाले में, nc6 में ही तो आएगा ना एक्स की पावर 5। देखिए क्योंकि अपान में भी तो एक्स है ना, अपान में भी तो एक्स है ना, अपान में भी तो एक्स है, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अरे भैया यहाँ पे एक्स की पावर क्या करेंगे हम लोग, एक्स की पावर 6 करेंगे। ठीक है, ये हमारा आएगा, जब nc6 निकालेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 6 आएगा। यस, अब अपान में एक्स है, अपान में एक्स है, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इक्वल टू 11c6, और जब 11c6 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 462। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 462। यस स्टूडेंट्स, 462, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए ये क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द गिवन इन द गिवन एन आर इक्वल टू 1 एंड एन इक्वल टू 2 के लिए कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ 3th टर्म एंड r प्लस 2th टर्म इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल। इसमें दे रखा है द कोफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म इज इक्वल टू दी 3 इज इक्वल टू दी r प्लस 2th टर्म बोथ आर इक्वल, ये दिया है। ठीक है, अगर ये दिया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका तो शॉर्ट ट्रिक भी है, बट यहाँ पर थोड़ा 2 लाइन सॉल्व करके ही आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं t 3r माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 बनाएंगे, tr प्लस 1 बनाएंगे ना, यहाँ पर ये tr प्लस 1 जब बनाएंगे तो यही बनेगा ना, ये यही बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसके कोफिशिएंट को आप इक्वल कर दो, जब इसके कोफिशिएंट इस बाइनोमियल के कोफिशिएंट को आप इक्वल करोगे तो कितना आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2n c 3r माइनस 1 इज इक्वल टू दी, यहाँ आपको मिलेगा 2n c r प्लस 1, ठीक है, r प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर अब इसको आप इसमें कंडीशन ला सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पर एक फार्मूला है NCX, प्रॉपर्टी है NCX इक्वल टू NCY, इफ NCX इक्वल टू NCY देन n इक्वल टू x प्लस y। यस स्टूडेंट्स, ये देखिए ये, ठीक है, यहाँ 2n हमारा देखिए सेम है, 2n सेम है, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे, यदि 2n सेम है तो यहाँ हम इसमें लिखेंगे 2n इज इक्वल टू दी x प्लस वाई, ये x है और ये क्या है हमारा y है, तो आएगा 3r माइनस 1 प्लस r प्लस 1, यहाँ से 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 2n इज इक्वल टू दी 4r, दिस बिकम n इक्वल टू 2r, n इक्वल टू 2r। यस, देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है, यस कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दैट मीन्स ए इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस, और यदि थोड़ा इसको और ट्रिक्स लगाना है और थोड़ा शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पर थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3r पूछ रहा है ना, 3r, तो यदि 3r पूछ रहा है तो इसका 3r का मतलब एक माइनस कर देंगे, 3r माइनस 1 प्लस, ठीक है, 3r माइनस 1, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब जो टर्म पूछे उसमें एक माइनस करके ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिसका पूछे उसमें एक माइनस करके उसको ऐड कर लेंगे, तो 3r माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ r प्लस 2 पूछ रखा है तो कितना होगा r प्लस 1, एक माइनस करके हमने ऐड कर लिया, और किसके इक्वल कर देंगे, इसके पावर के इक्वल कर देंगे, दिस इज इक्वल टू दी 2n, इसको अब आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा, ठीक, 2n इक्वल टू, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4r, दिस इज इक्वल टू दी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r। देखिए ये आपका बहुत जल्दी लग जाएगा इस ट्रिक से, इस ट्रिक से यदि आप लगाओगे ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, बट ट्रिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ट्रिक भूल गए हैं, नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, ये भी देखिए बहुत शार्ट है, ये भी बहुत शार्ट है भैया, बहुत शार्ट है, ठीक है, बहुत शार्ट है, ये लॉन्ग नहीं है, बहुत शार्ट है, ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बताइए, द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट का रेशियो है 1:4। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि हमारा एक टर्म है tr और दूसरा टर्म है tr प्लस 1, ठीक है, ये हमारा दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म भैया, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, तो जब इसको हम लोग निकालेंगे, देखिए ध्यान से, जब इसको निकालेंगे आएगा 24c r माइनस 1, और जब इसको निकालेंगे हम लोग तो आएगा 24c r, ठीक है। तो देखिए कोफिशिएंट की बात कर रहा है ना भैया, कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो कोफिशिएंट हमारा यही होगा, बाकी और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम ही कर लेंगे। अब इन दोनों का रेशियो क्या है 1:4, ठीक, अब इन दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे इसी वे में, ठीक है, तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे tr बाई, चलिए डाइट कर लेते हैं ना यहाँ पर थोड़ा सा, इन दोनों का रेशियो देखो तो कितना लिख सकते हैं 24c r माइनस 1 इज इक्वल टू दी, सॉरी अपॉन 24cr। आया किसी का आंसर, यस, किसी का आंसर आया। चलिए यहाँ पर देखिए ट्रिक लगाएंगे, एक प्रॉपर्टी है NCR बाई NCn माइनस आर, क्या होता है n माइनस आर, n माइनस, एक मिनट, NCR ऑन NCn r माइनस 1, r माइनस 1, n माइनस आर प्लस 1 बाई, यहाँ कितना होगा r माइनस 1, ये ठीक है, एक मिनट, r होगा यहाँ पर, r होगा ये प्रॉपर्टी, ये ठीक
तो यहाँ पर ही लगाएंगे, तो यहाँ पर जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना आएगा, r अपान 24 माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू दी 1/4। ठीक है, ये उल्टा है ना, यहाँ पर देखिए इससे एक लेस है। ठीक है, तो इससे एक लेस है, यहाँ ऊपर है, उल्टा है तो हम इसके में उल्टा लिखेंगे r अपान n माइनस r प्लस 1, r अपान n माइनस r प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू दी 25 माइनस r। ठीक, तो यहाँ पर r ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5r, दिस बिकम 5r इज इक्वल टू दी 25। दिस मीन्स दैट r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा यहाँ आ जाएगा r इक्वल टू 5, और जब r इक्वल टू 5 आएगा तो कौन सा टर्म हमारा होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 24 है ना, 24। अब देखिए इसी में आप रख दो, r की जगह 5 रख दो, तो कितना आ जाएगा, t5 आएगा, एंड यहाँ कितना आ जाएगा, t6 आएगा, मतलब फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, मीन्स दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, देखिए R5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें तो देखिए भैया यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसको एक्सपेंड क्या करें, एक्सपेंड करेंगे तो काफी लेंदी होगा, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको हम वैल्यू रख के कास साइन कास में चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कास में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यस स्टूडेंट, कास में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यस स्टूडेंट्स बताइए। 30 मीन्स कितना आ जाएगा, π/6 प्लस आई साइन आयोटा साइन π/6। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर i π/6। यस, e टू द पावर i π/6। कहोगे सर ये कैसे लिख दिए, ये एक एक्सपेंशन होता है, ऑयलर एक्सपेंशन। e टू द पावर i थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ऐसे स्टूडेंट्स ये लिखते हैं, e टू द पावर i थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया e की पावर i π/6। ऐसे दूसरे को जब बना लेंगे, ठीक है, ऐसे जब दूसरे को बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा, दूसरा टर्म हमारा आएगा cos π/6 माइनस i साइन π/6। इसको जब बनाएंगे e टू द पावर माइनस i π/ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी। ठीक, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए इसकी पावर कितनी है, 5, इसकी पावर 5 हमारा, इसकी पावर 5 है। तो जब यहाँ वैल्यू रख के ऐड करेंगे e टू द पावर i π/6 होल पावर कितना है, 5 प्लस e टू द पावर माइनस i π/6, सॉरी π/6 होल पावर यहाँ कितना है, 5 है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं, दिस बिकम e टू द पावर i 5 π/6 प्लस e टू द पावर माइनस i 5 π/6। आई या आयोटा कुछ भी बोलिए, ठीक है, इमेजिनरी है यहाँ पर, ठीक है, आई या आयोटा कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो आयोटा यहाँ पर है ये। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए इसका सम क्या आएगा, प्लीज कीप इट माइंड, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, इसको कहीं आप नोट कर लीजिए। e पावर i थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। यस स्टूडेंट्स, यस यस प्लीज, यस, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू दी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म हमारा तो गायब हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 cos थीटा, बस देखिए। और जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, एंड, ठीक, इसको आप याद करो, इसको लिख लो कहीं, नोट बना लो। तो e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2i साइन थीटा आएगा, 2i साइन थीटा आएगा सब्सट्रैक्ट करने पर। यस स्टूडेंट, इसमें रियल आएगा, इसमें इमेजिनरी आएगा, ये आपका क्या होगा, रियल ऑफ जेड आएगा, और इसमें क्या आएगा, इमेजिनरी ऑफ जेड आएगा। ठीक है, रियल ऑफ जेड आएगा और इमेजिनरी ऑफ जेड आएगा। तो हम ये फार्मूला यहीं पर लगा देंगे, इसी में जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, 2
cos 2 cos थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 5 पाई बाई 6। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्या कह रखा है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए 5 पाई बाई 6 की वैल्यू बताइए, cos 5 पाई बाई 6 की वैल्यू बताइए। तो देखिए भैया वैल्यू यहाँ पर हमें वैल्यू का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रखा है कि इसको सॉल्व करने के बाद रियल जीरो आएगा कि इमेजिनरी जीरो आएगा, ये ऑप्शन आएगा सी या डी। इसमें क्या क्या आ रहा है बताइए, क्या इसमें कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट इज द रियल, दिस पार्ट इज द रियल। तो ये हमारा पार्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने यहाँ ट्रिक में बताया है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। दिस मीन्स दैट इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू द जीरो। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आएगा, जीरो। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यस ठीक है, देखिए ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यस यस, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे ना, इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर किए हैं और ये वाला टर्म यहाँ पे किए हैं, इसको आइलर थ्योरम में आइलर आइलर फॉर्म में एक्सपेंड कर लिए हैं, आइलर फॉर्म में लिख लिए हैं। इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी में लग गया। ओमेगा में भी चेंज कर सकते हैं, ओमेगा वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, वहाँ बेसिक चीज लेंगे आइलर थ्योरम का, और इसके बाद इसमें जो ओमेगा फॉर्म में है उसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब उसको बता देंगे। आप यहाँ पर मौके पर इसको ध्यान रखिए आइलर थ्योरम से इस तरीके से। और इस चीज को आप याद रख लो भैया, इस चीज को आप कहीं नोट कर लीजिए, ये जो मैंने लिखा है ना इसको कहीं पर आप नोट्स बना लीजिए। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20। चलिए इसमें बताइए कौन किसका सबसेट होगा। x इक्वल टू दिया है ये, x इक्वल टू एक्स दैट x इक्वल टू 8 पावर n माइनस 7 n माइनस 1 n बिलोंग नेचुरल नंबर, एंड y सेट दिया है, एक सेट y दिया है, y सेट दैट y इक्वल टू 49 n माइनस 1 n इज नेचुरल नंबर। तो क्या y इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ x होगा, या x इज ए सुपर सबसेट ऑफ y होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ y x इक्वल टू y होगा, या नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम शार्ट फार में लगा लेते हैं, थोड़ा शार्ट में लगाते हैं। देखिए x में यहाँ n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर लग के देख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, जल्दी लगेगा। x n इक्वल टू 1 रखो, जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो x सेट के एलिमेंट कितने आएंगे, 2-3 एलिमेंट आप निकाल लो। 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा। 2 रखिए, 2 रखेंगे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 माइनस 1 14 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 2 रखिए, 2 3 रखिए, ठीक है, हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखिए, 8 की पावर 3 माइनस 7 8 पावर 3, यस आ जाएगा 490 यस स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन डॉट डॉट। ये अगला निकाल लीजिए y आप निकालो, y निकालोगे 1 रखोगे तो कितना आएगा 0, 1 रखोगे 0, और 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रखोगे तो आएगा 49, ठीक है, और आप 3 रखोगे तो आएगा कितना 98 आएगा, एंड सो ऑन। अब बताइए कौन किसका सबसेट होगा। देखिए कौन किसका सबसेट होगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं 490 आएगा, कहीं ना कहीं 490 आएगा, लेकिन आप ये जरा श्योर हो जाओ कि क्या ये वाला टर्म इसमें तो आ नहीं सकता, y के सभी एलिमेंट x में तो आ नहीं सकते, क्योंकि ये थर्ड टर्म कितना है 490, यहाँ थर्ड टर्म कितना 98। अब 98 तो इसमें आ नहीं सकता, 98 तो इसमें आ नहीं सकता, इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट x इज कंटेन्ड इन द सेट y, x के सभी एलिमेंट वो हमारे y में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टर्म में कंटेंड करेंगे। दिस मीन्स दैट x इज द सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो x जो है हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ y होगा। एस नो नो नो, उल्टा हमने बोल दिया ना, तो y यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, यस यस यस। तो ये इसका मतलब है हमारा x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ y, y इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ x। तो x के सभी एलिमेंट, x के जितने एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं हमारा इस वाले y वाले का मेंबर होगा। अगर y वाले का मेंबर होगा, दिस मीन्स दैट x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ y, x हमारा जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ y होगा, मीन्स दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्स के सभी एलिमेंट 490 है ना, 490 यहाँ कहीं ना कहीं आएगा किसी टर्म में, बट ये तो आ नहीं सकता 98। आप सोचो 98 नहीं, क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म कितना 490, अब अगला टर्म 490 से ग्रेटर होगा ना, 98 आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इज इन कंटेन्ड इन द सेट वाई। यस, तो एक्स इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, दैट इज, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स, चलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिया है भैया। अब आप लोग इसका प्रैक्टिस करें, फार्मूला याद करें, प्रॉपर्टी याद करें, तो थोड़ा और स्पीड से हम चलेंगे, थोड़ा और स्पीड से और ट्रिक को लाते हुए इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना हो सकेगा पॉसिबल ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट वे में आपको मैटर देंगे। यहाँ पर जितना मैटर मिलेगा आपको सब शॉर्ट वे में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बने रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो इस ट्रिक को फॉलो करें और ट्रिक लगाएं, और इसमें जितनी प्रॉपर्टी हैं, जितने इसमें थ्योरम्स हैं, सब याद रखें, तो क्वेश्चन जल्दी लगेगा। यस स्टूडेंट्स, ओके ओके, यस। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैनल हमारा है एजुकेशन लाइफ वर्ड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें किस तरीके से क्लास चल रहा है, लाइक करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा सा आप लोग हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो नेक्स्ट मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के, आगे और क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराएंगे। थोड़ा स्पीड फ्लो करके आप लोग भी थोड़ा प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए, तो स्पीड भी हमारी थोड़ा तेज होगी। नहीं तो मान लीजिए मैं स्पीड तेज करके शॉर्टकट में जल्दी जल्दी लगा दे रहा हूँ, अपने वे में लगा दे रहा हूँ, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए मैं थोड़ा स्टेप टू स्टेप करूंगा, फिर आप शॉर्ट कर लीजिएगा अपने तरीके से, कैलकुलेशन शॉर्ट आउट कर लीजिएगा, तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। यस, ओके ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यस। Question number 16. In this question, the coefficient of x power n in the expansion of this 1 plus x power whole power 2n, इसका इसमें जो कोफिशिएंट x पावर n है और इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट x पावर n है, उन दोनों का रेशियो हमसे पूछ रखा है। मतलब दो बाइनोमियल टर्म दिया गया है, दोनों बाइनोमियल टर्म में x की पावर n का कोफिशिएंट पूछ रहा है, उनका रेशियो। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है क्वेश्चन बहुत इजी है, शॉर्ट में लगाएंगे। ये 2n है और यहाँ क्या है n, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट होगा 2n/n। ऐसे स्टूडेंट्स 2n/n। यस, आइए देखते हैं इसमें यहाँ होल पावर कितना है 2n, इसका एक्सपेंशन में होल पावर क्या है 2n-1, दिस इज इक्वल टू दी 2n-1c, और यहाँ पर किसका पूछ रहा है n का, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। पहले टर्म का कोफिशिएंट पहले एक्सपेंशन में ये आएगा 2n/n और दूसरे में आएगा 2n-1cn। या इजी मेथड है, यस स्टूडेंट्स, इजी मेथड है। यहाँ देखिए, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल और 2n-n आएगा n फैक्टोरियल होल अपॉन, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2n-1 फैक्टोरियल होल अपॉन यहाँ आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल, और जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। भाई n क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और फिर n-r होता है, तो जब n-r करेंगे 2n-n हो जाएगा n और -1 पहले से है बाई इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 2n, और इसमें एक निकालेंगे तो कितना आएगा 2n-1 का फैक्टोरियल बाई, ठीक है, और n को हम लिख सकते हैं n-1 इंटू, यहाँ पर हम लिख देंगे n-1 फैक्टोरियल बाई 2n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। 2n-1 ये अपान के नीचे अपान है ना, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, n से n कैंसिल आउट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मीन्स दैट 2/1, दैट इज रेशियो आ जाएगा 2:1। यस स्टूडेंट्स, 2:1। यस, देखिए इसमें आप फार्मूला भी लगा सकते हो, एक प्रॉपर्टी है। जो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए n सेम है, यहाँ n आपका क्या है सेम है, और इससे ये एक कम हो, मतलब इससे एक ये क्या हो कम हो, अगर इससे ये एक कम है, यहाँ 2n है, यहाँ 2n-1 है, इस केस में डायरेक्ट होता है, आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है 2/1 आता है, ठीक है। इस केस में यहाँ अगर 3n और 3n-1 होगा तो 3/1, इस तरीके से। या तो आप ऐसा करो ना, आप ऐसे ही लगाओ, मान लेते हैं उसमें मान लेते हैं आपको याद नहीं आया एग्जाम में इतनी प्रॉपर्टी ना, इसमें इतनी प्रॉपर्टी एनसीआर की एनपीआर की प्रॉपर्टी अगर आप याद करोगे ना, तो कहीं जरा से भी मिस्टेक हो जाएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप फास्टली
थोड़ा सा स्पीड बना करके इसको फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए शॉर्टकट में, तो आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, यस। आइए लेट अस गो क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। ये चलिए इसमें बताइए, इसमें द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 1/x होल पावर n is 256। इसमें दिया है सम ऑफ बाइनोमियल, जितना बाइनोमियल है इसमें बाइनोमियल जो दिया गया है उसमें सभी कोफिशिएंट का सम 256 दिया है, सभी कोफिशिएंट का सम 256 दिया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है देन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स पूछा है। तो देखिए आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले देखिए यहाँ पर एक ट्रिक छोटा सा, यहाँ का रहा सम पूछ रहा है, तो इसमें कोफिशिएंट, सभी के कोफिशिएंट का सम, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में सभी के कोफिशिएंट का सम कितना दिया है 256। ठीक है 256 दिया है। तो बताइए आंसर बताइए, आंसर बताइए जरा, आप सब लोग लगाते रहिए। ठीक भैया, शेयर कर दीजिए एक दूसरे को, या शेयर कर दीजिए। हम आपके आंसर देख रहे हैं, आपके आंसर ऑप्शन देख रहे हैं, आप एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। तो देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट वे में लगाएंगे, इसमें आंसर क्या आएगा आप जरा ट्राई करिए। ठीक भैया, तो देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं एज वी नो दैट a + b होल पावर n में जो सम ऑफ दी इसके एक्सपेंशन में जो इसका सम होता है सभी के टर्म का, सभी के कोफिशिएंट के टर्म का, सभी के टर्म का जो कोफिशिएंट का सम होता है वो कितना होता है 2n होता है। ठीक है, a + b होल पावर n में जो सभी टर्म के कोफिशिएंट का सम होता है वो कितना होता है 2n होता है। यदि 2n होता है तो यहाँ पर भी जब इसका हम निकालेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे इसमें 2n इज इक्वल टू दी 256 तो आ जाएगा 2n इज इक्वल टू दी 256 को आप जब इसमें पावर मिलाएंगे तो आ जाएगा कितना 2 दिस बिकम इज इक्वल टू दी n इक्वल टू 8। यस स्टूडेंट्स, n इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 8, और जब n इक्वल टू 8 आ जाएगा तो हम यहाँ 8 रख देंगे। ठीक है, n 8 रख देंगे, 2x + 1/x होल पावर 8। अब इसमें कह रहा है ये कितना है 256 है। अगर इसमें 8 रखेंगे तो यहाँ जाइए बताइए इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, मैंने ट्रिक बताया था ना भैया, ट्रिक बताया था, बताओ क्या होगा, r की वैल्यू बताओ। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालने के लिए कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा, जल्दी r की वैल्यू बताइए, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा। मैंने आपको ट्रिक बताया था, इसको और इसके पावर को आप मल्टीप्लाई कर लो 8 × 1 बाई, फिर इसके पावर को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 2, 1 + 1 2 इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब t 4 + 1 मीन्स फिफ्थ टर्म हमारा इंडिपेंडेंट होगा। तो फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट होगा तो आप निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n की जगह कितना 8 है, n की जगह 8 है, 8c4 इंटू 2 दी पावर n - r आ जाएगा 4। यस, ये आ जाएगा इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट यही आएगा भैया, क्योंकि कह रहा क्वेश्चन में ना कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है। इसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा होगा, फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट होगा t5। तो इसको हम निकालेंगे NCR x की पावर n - r, और यहाँ x तो रहेगा नहीं क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे जब इसका एक्सपेंशन करेंगे ना तो x वाला टर्म हम क्वांटिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट है, तो क्या क्या बचेगा 2, और 2 की पावर n - r जब करेंगे यहाँ पे 2 की पावर n - r करेंगे तो ये आपको मिलेगा। इसको अब आप सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। बताइए क्या आएगा, जल्दी बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 8 × 7 × 6 × 5 बाई 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ आ जाएगा 2 दी पावर इस तरह से कर लो थोड़ा और 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 से 8 ये कट गया, 8 8 ये कट गया, 3 2 जा 6 यहाँ कट गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 56 × 10 और 2 आ जाएगा 20 के बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1120। यस स्टूडेंट्स, 1120, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 2 जा 112 और 0 बढ़ा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1120। दिस मीन्स दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यस यस, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट। यस, आप लोगों में किसका आंसर आया है, यस 1120। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18, चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x sin x होल पावर 10 इज इक्वल टू दी 7 and 7/8। मतलब इसमें मिडिल टर्म, इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो इतना है, तो उसमें x की वैल्यू पूछ रखा है 7 and 7/8 है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो देखिए इसमें कुल कितने टर्म है, पहले ये देखो, n हमारा यहाँ कितना है, 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा n + 1 दैट इज 11। तो कुल 11 टर्म होगा, तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा? तो मिडिल टर्म यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा? MT मीन्स मिडिल टर्म इज 6 टर्म, तो 6 टर्म आपका क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म होगा। अब आप इसको बताइए इतना सॉल्व किया, अब आप बताइए। यस यस, आया किसी का? चलिए देखते हैं, आप भी लगाते रहिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, आप लगाते रहिए, ठीक है, लगाते रहिए। देखिए तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे T5 + 1, T5 + 1 मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 10C5 इंटू देखिए यहाँ 1/x है और यहाँ पर भी क्या है, मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो मिडिल टर्म में यहाँ पर यदि है तो इसको हम लिखेंगे 1/x⁵ इंटू x sin x। यहाँ पर थोड़ा शार्ट भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए इज इक्वल टू दी, तभी थोड़ा इजी लगाएंगे, शार्ट वे में ही लगाएंगे, ये आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट कितना दिया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 7 and 7/8, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x⁵ कैंसिल हो जाएगा, और 10C5 की वैल्यू क्या होता है? 10C5 की वैल्यू क्या होता है बताइए जल्दी, 10C5 की वैल्यू क्या होता है? याद कर लीजिए भैया, कुछ वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी ना। तो 252 इंटू साइन टू दी पावर 5x इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना हो जाएगा? 63/8 दिस बिकम साइन पावर 5x इज इक्वल टू दी 63 इंटू 63/8 इंटू 8 इंटू 252 8 इंटू 252। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? यस, सॉल्व करके बताइए, जल्दी सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। यस यस स्टूडेंट्स, यस आया किसी का? यस आया। देखिए यहाँ पर इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24 और 1 25, ये 4 टाइम्स जाएगा। इसको जब कट करेंगे 4 टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा 1/8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और इसको हम लिख सकते हैं साइन पावर 5x इज इक्वल टू दी 1/2 होल पावर, कितना आ जाएगा यहाँ पे? होल पावर 5 पावर हट जाएगा, आ जाएगा भैया साइन x इज इक्वल टू दी 1/2, और 1/2 में साइन कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 मीन्स पाई/6। अब देखिए इसका जनरल टर्म क्या होगा? देखिए मैं कुछ आपको जनरल टर्म बता रहा हूँ भैया, कुछ जनरल टर्म बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं कुछ जनरल टर्म आपको बता रहा हूँ, जैसे यदि साइन x, इफ साइन x इक्वल टू साइन y है तो इसका जनरल टर्म होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, ये होता है हमारा जनरल टर्म जब साइन हो। सेकंड देखिए, यदि कास हो, कास x इक्वल टू कास y आ जाए तो इसका जनरल टर्म क्या होता है भैया? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है। ठीक, थर्ड क्या होता है? थर्ड यदि tan हो, tan x इज इक्वल टू दी tan y हो। ठीक भैया, इस केस में हमारा जो जनरल टर्म होता है x इक्वल टू कितना होता है? n पाई प्लस y। यस स्टूडेंट्स, ये आप तीनों कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हो सर यही होगा, सर यही होगा, पाई/6 यहाँ आ जाएगा y के प्लेस पे। तो जब y के प्लेस पर पाई/6 आएगा तो हम इसको लिखेंगे n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई/6। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन में आ रहा है? देखिए ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है? यस, किस ऑप्शन मिल रहा है? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ये ऑप्शन सी में हमारा आंसर आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसमें, तो देखिए भैया यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसको एक्सपेंड क्या करें, एक्सपेंड करेंगे तो काफी लेंदी होगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको हम वैल्यू रख के कास साइन कास में चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कास में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यस स्टूडेंट्स, कास में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यस स्टूडेंट्स बताइए। 30 मीन्स कितना आ जाएगा, π/6 प्लस आई साइन आयोटा साइन π/6। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर i π/6। यस, e टू द पावर i π/6 कहोगे सर ये कैसे लिख दिए, ये एक एक्सपेंशन होता है, ऑयलर एक्सपेंशन। e टू द पावर i थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ऐसे स्टूडेंट्स ये लिखते हैं, e टू द पावर i थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया e की पावर i π/6। ऐसे दूसरे को जब बना लेंगे, ठीक है, ऐसे जब दूसरे को बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा, दूसरा टर्म हमारा आएगा cos π/6 माइनस i साइन π/6। इसको जब बनाएंगे e टू द पावर माइनस i π/ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी। ठीक, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए, इसकी पावर कितनी है, 5, इसकी पावर 5 हमारा, इसकी पावर 5 है। तो जब यहाँ वैल्यू रख के ऐड करेंगे e टू द पावर i π/6 होल पावर कितना है 5 प्लस e टू द पावर माइनस i π/6, सॉरी पाई, हाँ π/6 होल पावर यहाँ कितना है 5 है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं, दिस बिकम e टू द पावर i 5 π/6 प्लस e टू द पावर माइनस i 5 π/6। आई आयोटा कुछ भी बोलिए, ठीक है, इमेजिनरी है यहाँ पर, ठीक है, आई आयोटा कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो आयोटा यहाँ पर है ये। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए इसका सम क्या आएगा, प्लीज कीप इट माइंड, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, इसको कहीं आप नोट कर लीजिए। e पावर i थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और e टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। यस स्टूडेंट्स, यस यस प्लीज, यस, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू दी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म हमारा तो गायब हो जाएगा। कितना आएगा, 2 cos थीटा, बस देखिए। और जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, एंड, ठीक है, इसको आप याद करो, इसको लिख लो कहीं, नोट बना लो। तो e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2i साइन थीटा आएगा, 2i साइन थीटा आएगा सब्सट्रैक्ट करने पर। यस स्टूडेंट, इसमें रियल आएगा, इसमें इमेजिनरी आएगा, ये आपका क्या होगा, रियल ऑफ जेड आएगा, और इसमें क्या आएगा, इमेजिनरी ऑफ जेड आएगा। ठीक है, रियल ऑफ जेड आएगा और इमेजिनरी ऑफ जेड आएगा। तो हम ये फार्मूला यहीं पर लगा देंगे, इसी में जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा की जगह पर कितना है 5 π/6। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए 5 π/6 की वैल्यू बताइए, cos 5 π/6 की वैल्यू बताइए। तो देखिए भैया, वैल्यू यहाँ पर हमें वैल्यू का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रखा है कि इसको सॉल्व करने के बाद रियल 0 आएगा कि इमेजिनरी 0 आएगा, ये ऑप्शन आएगा सी या डी। इसमें क्या आ रहा है बताइए, क्या इसमें कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट इज द रियल, दिस पार्ट इज द रियल। तो ये हमारा पार्ट कैसा है, रियल ऑफ जेड है, जैसा कि हमने यहाँ ट्रिक में बताया है, ये रियल ऑफ जेड है। दिस मीन्स दैट इमेजिनरी पार्ट विल बी 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू द 0। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आएगा, 0, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यस, ठीक है, देखिए ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यस, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे ना, इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर किए हैं और ये वाला टर्म यहाँ पे किए हैं, इसको आइलर थ्योरम में आइलर फॉर्म में एक्सपेंड कर लिए हैं, आइलर फॉर्म लिख लिए हैं। इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी में लग गया। ओमेगा में भी चेंज कर सकते हैं, ओमेगा वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, वहाँ बेसिक चीज लेंगे आइलर थ्योरम का, और इसके बाद इसमें जो ओमेगा फॉर्म में है उसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब उसको बता देंगे। आप यहाँ पर मौके पर इसको ध्यान रखिए आइलर थ्योरम से इस तरीके से। और इस चीज को आप याद रख लो भैया,
इस चीज़ को आप कहीं नोट कर लीजिए, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको कहीं पर आप नोट्स बना लीजिए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20। चलिए इसमें बताइए कौन किसका सबसेट होगा। x इक्वल टू दिया है ये, x इक्वल टू x दैट x इक्वल टू 8 पावर n माइनस 7 n माइनस 1 n बिलोंग नेचुरल नंबर एंड y सेट दिया है, एक सेट y दिया है, y सच दैट y इक्वल टू 49 n माइनस 1 n इज नेचुरल नंबर। तो क्या y इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ x होगा या x इज ए सुपर सबसेट ऑफ y होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ y x इक्वल टू y होगा या नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम शार्ट फार में लगा लेते हैं, थोड़ा शार्ट में लगाते हैं। देखिए x में यहाँ n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर लग के देख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, जल्दी लगेगा। x n इक्वल टू 1 रखो, जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो x सेट के एलिमेंट कितने आएंगे, 2-3 एलिमेंट आप निकाल लो। 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा। 2 रखिए, 2 रखेंगे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 माइनस 1 14 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 2 रखिए, 2 3 रखिए, ठीक है, हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखिए, 8 की पावर 3 माइनस 7 8 पावर 3, यस आ जाएगा 490 यस स्टूडेंट्स एंड सो ऑन डॉट डॉट। ये अगला निकाल लीजिए y आप निकालो, y निकालोगे 1 रखोगे तो कितना आएगा 0, 1 रखोगे 0 और 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रखोगे तो आएगा 49, ठीक है, और आप 3 रखोगे तो आएगा कितना 98 आएगा एंड सो ऑन। अब बताइए कौन किसका सबसेट होगा। देखिए कौन किसका सबसेट होगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं 490 आएगा, कहीं ना कहीं 490 आएगा, लेकिन आप ये जरा श्योर हो जाओ कि क्या ये वाला टर्म इसमें, तो आप y इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ x। तो x के सभी एलिमेंट, x के जितने एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं हमारा इस वाले y वाले का मेंबर होगा। अगर y वाले का मेंबर होगा दिस मीन्स दैट x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ y। x हमारा जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ y होगा, मीन्स दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। x के सभी एलिमेंट 490 है ना, 490 यहाँ कहीं ना कहीं आएगा किसी टर्म में, बट ये तो आ नहीं सकता 98। आप सोचो 98 नहीं, क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म कितना 490, अब अगला टर्म 490 से ग्रेटर होगा ना, 98 आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ x इज इन कंटेन्ड इन द सेट y। यस, तो x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ y, दैट इज, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स चलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिया है भैया। अब आप लोग इसका प्रैक्टिस करें, फार्मूला याद करें, प्रॉपर्टी याद करें, तो थोड़ा और स्पीड से हम चलेंगे, थोड़ा और स्पीड से और ट्रिक को लाते हुए इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना हो सकेगा पॉसिबल ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट वे में आपको मैटर देंगे, यहाँ पर जितना मैटर मिलेगा आपको सब शॉर्ट वे में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बने रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो इस ट्रिक को फॉलो करें और ट्रिक लगाएं, और इसमें जितनी प्रॉपर्टी हैं, जितने इसमें थ्योरम्स हैं, सब याद रखें तो क्वेश्चन जल्दी लगेगा। यस स्टूडेंट्स, ओके यस। तो स्टूडेंट्स ये जो चैनल हमारा है एजुकेशन लाइफ वर्ड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें किस तरीके से क्लास चल रहा है, लाइक करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा सा आप लोग हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो नेक्स्ट मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के, आगे और क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराएंगे। थोड़ा स्पीड फ्लो करके आप लोग भी थोड़ा प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए, तो स्पीड भी हमारी थोड़ा तेज होगी। नहीं तो मान लीजिए मैं स्पीड तेज करके शॉर्टकट में जल्दी लगा दे रहा हूँ, अपने वे में लगा दे रहा हूँ, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए मैं थोड़ा स्टेप टू स्टेप करूंगा, फिर आप स्टार्ट कर लीजिएगा अपने तरीके से, कैलकुलेशन सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। यस, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यस।